क्या पुत्र, ये क्या किया तुमने? अपनी माँ के लिए इतनी पीड़ा सही। माँ, मुझे इस पीड़ा का आभास ही नहीं हुआ। मेरा तो मात्र आपके नेत्रों की ज्योति लौटाने पर ही ध्यान था। हनुमान, हनुमान, अब शीघ्र ही सूर्यदेव के पास जाओ पुत्र, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु मैं अपनी माँ को और सारे मित्रों को यहाँ पाताल लोक में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? इनकी चिंता तुम मत करो पुत्र, इन्हें मैं अपनी शक्ति से इनके स्थान पर पहुंचा दूंगा और देवी अंजना को सुमेरु पहुंचा दूंगा। किन विचारों में डूबे हुए सूर्यदेव? जाइए, आपका शिष्य हनुमान अपना कार्य संपन्न करके आता ही होगा। उचित है महादेव। प्रणाम। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। ये तो दुविधा उत्पन्न हो गई। हनुमान को क्षति पहुंच सकती है, ये जानते हुए भी मैं कैसे उसे इस महाज्ञान को देकर संकट में डाल दूं। वरुण देव, आप मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दें। प्रणाम। कल्याण हो। माँ, आज्ञा दीजिए माँ। सफल मनोरथ हो तुम्हारा। माँ प्रणाम। अरुणदेव, त्रिदेवों ने तो आदेश दे दिया है कि हनुमान को मैं आज ही तीनों देवों का महाज्ञान प्रदान कर दूं, किंतु हनुमान अभी तक आया नहीं। न जाने कैसे होगा ये। हनुमान आ गए हैं सूर्यदेव, वो देखिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम अरुण देव। विलंब होने के लिए क्षमा कर दीजिए। मात्र सेवा तो सर्वोपरि है हनुमान। मात्र धर्म बड़ा है शिक्षा धर्म से। मैं शिक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। अब आप मेरी शिक्षा पुनः आरंभ कर सकते हैं। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए, अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाएगा। गुरुदेव, प्रतीत हो रहा है आप किसी दुविधा में हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? दुविधा तो बहुत बड़ी है हनुमान। इतने अल्प समय में त्रिदेवों का सारा महाज्ञान प्रदान करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है मुझे। आप उसकी चिंता मत कीजिए गुरुदेव। आप जो भी ज्ञान मुझे देंगे मैं उसे शीघ्र से शीघ्र आत्मसात कर लूंगा। हनुमान, जब तीव्रता से जल का भराव होता है तो नदियां किनारे तोड़ देती है। मुझे यही आशंका है पुत्र, इतने विशाल ज्ञान को यदि तुम्हें एक साथ प्रदान किया गया तो तुम्हारे मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। किंतु अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बोलो हनुमान, क्या तुम इस संकट के लिए प्रस्तुत हो? इस महाज्ञान को जो मुझे धीरे धीरे तुम्हें 7 दिन में प्रदान करना था, अब केवल अर्ध दिवस में ही देना होगा। किंतु इसका परिणाम महाभयानक भी हो सकता है हनुमान।
तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारी देह इस महाज्ञान को एक साथ आत्मसात ना करने के कारण पूर्णतः नष्ट भी हो सकती है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। मैं किसी भी परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मेरी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मैं उनसे भी मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। सब जीवन के तारणहारे मारुति हैं श्री राम के प्यारे। अद्भुत महिमा उनकी जान, गुरु देंगे संपूर्ण ज्ञान। त्रिदेव शक्ति जिनमें समाहित, उन अस्त्रों को करेंगे अर्जित। गुरु वचनों का करते ध्यान, ज्ञान प्राप्ति को तत्पर हनुमान। कहाँ नहीं ढूंढा अंजना को, ना जाने कैसी होगी वो, कहाँ होगी। केसरी जी, हमारी अंजना आ गई। क्या? अंजना? कैसी हो तुम? प्रणाम स्वामी। अंजना, तुम्हारे नेत्र? तुम देख सकती हो अंजना? हाँ स्वामी, वरुण देव ने उपचार बताया था। प्रणाम वरुण देव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरुण देव। आप अंजना और अन्य बालकों को यहां पर लेकर आए, इसके लिए मुझ पर ही नहीं संपूर्ण सुमेरु पर उपकार किया है आपने। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका। धन्यवाद का पात्र आपका पुत्र हनुमान है महाराज केसरी, जिसके पराक्रम से देवी अंजना के नेत्रों की ज्योति वापस लौट आई। उसी ने मुझे और सूर्यदेव को संकट से मुक्ति दिलाई है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज केसरी। आप सबका कल्याण हो। सेनापति जी, बालकों को उनके घर ले जाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। अंजना, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर अंजना। वो असंभव को भी संभव बना देता है। हाँ स्वामी, उसने तो उस राक्षसी का भी वध कर दिया जो मुझे यहाँ से ले गई, और सूर्यदेव के अश्वों को भी मुक्त कराया है उसने। अब तो यही प्रतीक्षा है कि हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ जाए। मैं उसके लिए भव्य दीक्षांत समारोह करवाऊंगा। अंजना, एकाएक तुम्हारी भावभंगिमा परिवर्तित हो गई, कोई चिंता की बात है क्या?
हनुमान की शिक्षा का आज अंतिम दिवस है। इतने अल्प समय में न जाने उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी या नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें सर्वप्रथम 3 विशेष दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। ये महाशक्तिशाली एवं महाउपयोगी दिव्यास्त्र ब्रह्मदेव, विष्णुदेव एवं महादेव की शक्तियों के स्वरूप हैं। इन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूर्ण समर्पण के साथ ही अपनी समस्त शक्तियों और ध्यान को केंद्रित करना होगा। गुरुदेव, मैं अपनी पूर्ण भक्ति एवं शक्ति के साथ धारण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, स्मरण रहे, इन महान शक्तियों को संभालना सबके सामर्थ्य में नहीं। इसीलिए ये दिव्यास्त्र किसी भी अन्य के पास नहीं है। तुम ही वो प्रथम एकमात्र ऐसे पात्र हो जिसे वो तीनों अस्त्र प्राप्त होंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव। उचित है हनुमान। अब इसके लिए मैं प्रक्रिया आरंभ करता हूं। ध्यान रहे हनुमान, तुम्हें इन अस्त्रों को प्राप्त करते समय इस ज्योति व्रत की परिधि में ही रहना होगा। यदि किसी भी कारणवश तुम इस परिधि से बाहर पहुंच गए तो तुम्हारी शस्त्र विद्या ही नहीं, शास्त्र विद्या भी अपूर्ण रह जाएगी। प्रभु, जिन 3 दिव्यास्त्रों को बड़े बड़े देवता भी संभाल नहीं पाते, जिन्हें सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भी सिद्ध करना कठिन है, उन्हें सूर्यदेव हनुमान जैसे बालक को इतने अल्प समय में प्रदान करने जा रहे हैं। कैसे संभाल पाएंगे हनुमान उन दिव्यास्त्रों के महातेज को? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम इन दिव्यास्त्रों का आह्वान करके इन्हें सिद्ध कर सकोगे। तुम सर्वप्रथम मां जगदम्बा का ध्यान करते हुए तुम्हें इन अस्त्रों की दीक्षा लेनी। हे मां जगदम्बे, मुझे इन दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करने एवं धारण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त हर अस्त्र को प्राप्त करने के कुछ विधान हैं, जो मैं तुम्हें उस अस्त्र को प्राप्त करने के पूर्व बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें दिगास्त्र की दीक्षा प्रदान करूंगा, जो परमपिता ब्रह्मदेव की शक्ति का सूचक है, जिसे तुम केवल पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नियंत्रित कर पाओगे। अब इसके मंत्र को ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। अवश्य गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। शुलेन पाहिनो देवी पाही खड़गेन चांबिक, घंटा सुनेन ना पाही चापत जानी सुनेन चा। ब्रह्मदेव के शक्ति सूचक दिगास्त्र प्रकट हो।
हनुमान, इस दिगास्त्र से तुम्हें सृजन की शक्ति प्राप्त होगी। तुम इस अस्त्र की सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकोगे। अब तुम इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ दोहराकर इस दिगास्त्र को ग्रहण करो पुत्र। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्ञानीः स्वनेन च। करने से तीव्र ऊर्जा का आभास हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। प्रथम दिव्यास्त्र प्रदान करने के लिए आपको नमन गुरुदेव। हनुमान ने दिगास्त्र तो सहजता के साथ नियंत्रित कर लिया, किंतु वृतास्त्र तथा महास्त्र को नियंत्रित करना इतना सहज नहीं है। समय भी तो व्यतीत होता जा रहा है। अब मैं वृतास्त्र का आह्वान करूंगा। ये जगत पालक विष्णु देव का शक्ति सूचक अस्त्र है। इसके प्रयोग से तुम पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी की भी रक्षा कर सकोगे, किंतु वृतास्त्र को मात्र संयम के साथ ही ग्रहण एवं नियंत्रित किया जा सकता है। तनिक भी बल प्रयोग किया तो ये अनियंत्रित हो जाएगा हनुमान। जगत पालक विष्णु देव का शक्ति सूचक वृतास्त्र प्रकट हो। हनुमान, अब मैं जिस मंत्र का उच्चारण करूं उसे ध्यान से सुनो और पूर्ण संयम के साथ उस मंत्र का उच्चारण करके इस अस्त्र को ग्रहण करो। प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म सुरस्य उत्तरस्याम ततेश्वरी। प्राच्याम रक्ष प्रतिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी।
बहुत ही अल्प समय शेष रह गया है हनुमान की शिक्षा के लिए। इस प्रकार तो ये मुझे आहत कर देगा, इसे शक्ति से। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ, उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, किंतु मैं इसे बल से नहीं अपितु संयम के साथ नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। राज्याम रक्ष प्रतीचाम च, राज्याम रक्ष प्रतीचाम च, राज्याम रक्ष प्रतीचाम च। चंडी के रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्मशूलस्य, उत्तरस्यां तथेश्वरी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। उत्तम हनुमान, अब भगवान महादेव का शक्ति सूचक महाअस्त्र, जिसकी सहारक शक्ति बड़ी से बड़ी सेना का संहार कर सकती है, सुदृढ़ पर्वत तोड़ सकती है, किंतु स्मरण रहे, ये अस्त्र तुम पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा और असफल रहने पर ये तुमसे ही दूर जाने का प्रयास करेगा। ये तो बड़ा ही विचित्र अस्त्र है गुरुदेव। हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके इस अस्त्र को नियंत्रित करना होगा। स्मरण रहे, ये अस्त्र तुम्हें इस परिधि के बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। उसके पश्चात भी यदि तुम सफल रहे तो भी इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए महापीड़ादायक होगा। अब इसका आह्वान मंत्र ध्यान से सुनो पुत्र। सौम्यानि यानि रूपाणि, त्रिलोके विचरन्ति ते, यानि चातर घोराणि, तरक्षा स्मास्तथा भुवम्। शिव शक्ति सूचक महाअस्त्र प्रकट हो। हनुमान, अब मंत्र बोलो। सौम्यानि रानि रूपाणि, त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चातुर्थ घोराणि, तैरक्षा स्मास्तथा भुवम्।
यदि इस महाशक्ति का वार हनुमान पर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये अस्त्र तो बार बार मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा। शक्ति का संचय करो हनुमान। मन को एकाग्रित करो हनुमान। मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा। हनुमान, शिव शक्ति का सूचक है ये महाशक्तिशाली अस्त्र। यदि तुम्हें ये इस वृत्त से बाहर ले गया या स्वयं वृत्त से बाहर निकल गया तो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी हनुमान। ये मुझे इस वृत्त से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे इस अस्त्र को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ करना होगा। अब इस अस्त्र को नियंत्रित करने के लिए मंत्र दोहराना है। अच्छा, तो अब छूटने का प्रयास कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कैसे छूटता है ये। सौम्यानी यानी रूपाणी त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानी जात्यर्थ घोराणी ते रक्षास्मास्तथा भुवम्। प्रणाम। ये तो महापीड़ादायक है, किंतु मैं अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए कोई भी पीड़ा सहन कर लूंगा। मनमोहक छवि हो आई, मारुति ने जब शक्ति पाई, सहजता से प्राप्त किया, गुरु ने अस्त्रों का ज्ञान दिया। बने हनुमत शक्ति स्वरूप, करेंगे आगे लीलारूप, सिद्ध होगा उनका जीवन, राम काज करेंगे हनुमान। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने पूर्ण श्रद्धा, संयम और शक्ति के साथ तीनों दिव्यास्त्रों को ग्रहण कर लिया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। गुरुदेव, जिसके शीश पर उसके गुरु का आशीर्वाद हो,
उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको शत शत नमन। शिक्षा के लिए समय बहुत ही अल्प है हनुमान। मुझे आशंका है कहीं तुम्हारी शिक्षा अपूर्ण न रह जाए। अब तो ये सब हनुमान पर निर्भर है कि वो ये शिक्षा पूर्ण कर पाएगा या नहीं। पहले से ही दीप्त हो रहा है हनुमान। अब इस महाज्ञान के महातेज को कैसे सहन कर पाएगा? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ गुरुदेव? कोई दुविधा है क्या? दुविधा तो है पुत्र। जब तुमने आकाशवल समझ के मुझे निगल लिया था, तब मेरा समस्त ज्ञान तुम्हारी देह में स्वतः ही समाहित हो गया था। किंतु वो ज्ञान अभी सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करना है मुझे। किंतु उस महाज्ञान के तेज और पीड़ा को तुम्हें ही सहन करना होगा पुत्र, तभी तुम पूर्णता को प्राप्त होगे। बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ज्ञान एक साथ प्रदान करने से हनुमान को क्षति पहुंच सकती है, किंतु सूर्यदेव के पास त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। गुरुदेव, शिक्षा के बिना मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। शिक्षा से ही मेरे कार्य की सिद्धि होनी है। उसके लिए मैं कोई भी कष्ट उठाने को प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। उचित है हनुमान। अरुणदेव, आज्ञा गुरुदेव। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित है, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। मुझ पर कृपा करें त्रिदेव। महाज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो हनुमान।
हनुमान, अब मैं तुम्हें त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा मैं तुम्हें हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब मैं तुम्हें नारायण ज्ञान प्रदान करूंगा हनुमान। न जाने क्या होने वाला है। अभी तो महादेव का ज्ञान भी बाकी है। अभी तक तुमने बहुत साहस और दृढ़ता से ज्ञान आत्मसात किया है। अब तुम महादेव का महाज्ञान प्राप्त करोगे, जिसके लिए तुम्हें अधिक साहस और सबल की आवश्यकता है। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। हनुमान, संभल कर पुत्र। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिए बिना नहीं रोक पाऊंगा स्वयं को हनुमान। संयम रखो।
अरे भाई ये तापमान एकाएक कैसे बढ़ने लगा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतना तापमान, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। अरे एकाएक तापमान एकाएक कैसे बढ़ रहा है? ये तापमान को क्या हुआ? हनुमान तो महाज्ञान पाकर अलौकित हो उठा है। एक साथ दो सूर्य संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशकारी हैं। तपन तो असहनीय होती जा रही है। देह तो जैसे जली जाएगी इस ताप से। ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। हाँ, ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी, एकाएक तापमान बढ़ने का आभास हो रहा है मुझे। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एकाएक दो सूर्य एक साथ? दो सूर्यों का तापमान ये संसार कैसे सहेगा? हे महादेव, रक्षा करना, कोई अनर्थ न होने पाए। प्रणाम देवेश्वर। कल्याण हो देवो। प्रणाम देवेश्वरी। कल्याण हो देव। महादेव, देवों का महाज्ञान प्राप्त होने से हनुमान का तेज बढ़ता ही जा रहा है। उनकी देह को क्षति पहुंचने की आशंका है। प्रणाम पिता। शुभम। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम विष्णुदेव। महादेव, सूर्यदेव ने तो अपना कार्य कर दिया है। हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई है, किंतु एक साथ समस्त ज्ञान प्रदान करने से अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो गई है। हनुमान का तेज बढ़ने से ये सृष्टि संतप्त हो उठी है। हनुमान की देह भी नष्ट होने की संभावना है महादेव। हनुमान के इस उग्र होते हुए तेज को आप ही शांत कर सकते हैं महादेव। स्वामी, इससे पहले भी आपने हनुमान को शांत करके इस संसार को बचाया था। अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। उन रुद्रांश को आप रुद्रदेव ही शांत कर सकते हैं देवों के देव। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं
नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे जिस अनर्थ का भय था वही होने जा रहा है। हुआ विशाल हनुमत आकार, देख अचंभित है संसार। अनुपम तेज अनूठा छाया, सूर्य समान प्रताप हो आया। धारण किया महावीर रूप, महिमा मंडित छवि अनूप। त्रिदेव अस्त्रों को पाकर, बने हनुमत शक्ति के सागर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस अनर्थ को रोकना होगा। स्थिति अब मेरे वश से बाहर है। अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हे महादेव, हे करुणा निधान, आपके आदेश अनुसार मैंने त्रिदेवों का महाज्ञान हनुमान को प्रदान कर तो दिया है, किंतु अब स्थिति मेरे वश से बाहर हो गई है। हनुमान की देह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। अब आप ही इस होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं देवेश्वर। नारायण नारायण, हनुमान का ये दिव्य महावीर रूप है। इस महावीर रूप के दर्शन करके तो देवता भी धन्य हो गए। नारायण नारायण, तुम्हारे इस महावीर रूप को नारद का भी प्रणाम। बस अब तो महादेव से प्रार्थना है कि वो अपने इस रुद्रांश हनुमान को शक्ति प्रदान करे, महातेज हनुमान की देह को नष्ट ना कर दे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। देखिए प्रभु, महाज्ञान से उत्पन्न महातेज के कारण हनुमान की देह विकराल रूप धारण करती जा रही है। आप ही इन्हें शांत कीजिए भोलेनाथ। महावीर रूप तो धारण कर लिया है हनुमान ने, किंतु इन्हें इस अथाह पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा।
असहनीय हो गया है। ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। नारायण नारायण, परम कल्याणमयी महावीर रूप है ये हनुमान का। त्रिमुखी, त्रिभुवन के समान विशाल, त्रिकाल व्याप्त। राम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और चारों युगों तक प्रताप बना रहेगा हनुमान के इस महावीर रूप का। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महावीर हनुमान की जय। प्रणाम भोले बाबा। कीर्तिमान भव। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हनुमान, राममय हो रहे हो तुम। हनुमान, अब मैं तुम्हें सूर्य कवच स्रोत प्रदान करूंगा। इसे तुम ध्यान पूर्वक आत्मसात करना। सर्षणे मुनीशार्दुल शूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यतम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम चरित्रमानुमुनुक्रम पूर्णकर कुंडलम ध्याव्याशास्त्रकर्णम स्मोत्रोत्र नेत्र दुदच्यचम। अब रक्षा कवच दोहराओ पुत्र। शृणुष्व मुनिशार्दुल सूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यदम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम ते दिव्यमान मुकुटम पूर्णकर कुंडलम
ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ समय रहते ही हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई। हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण कहाँ हुई वायुदेव? ज्ञान तो प्राप्त हो गया है हनुमान को, किंतु हनुमान को अभी अपना शिष्य धर्म निभाना है। गुरु ऋण चुकाना है। अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे हनुमान की शिक्षा पूर्ण होगी? गुरुदेव, आपने ये ज्ञान मुझे देकर संपूर्णता प्रदान की है। आपका ऋण मैं सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता। समस्त गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ। हनुमान को अपने भावी जीवन में राम कार्य करना है, जिसमें मेरा पुत्र भी सहायक होने वाला है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हनुमान, तुम्हारे जैसा शिष्य तो अपने गुरु का गौरव ही बढ़ाता है पुत्र। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे एक वचन चाहता हूँ पुत्र। गुरुदेव, आपका ये वचन मेरे लिए आज्ञा होगी, जिसे मैं प्राण प्रण से निभाऊंगा। मुझे वचन दो पुत्र कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव समेत मेरे सभी पुत्रों की सहायता करोगे। गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, ऐसा ही होगा। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम गुरुदेव। सूर्यदेव, अब मैं प्रस्थान करूंगा। हनुमान का भी अब सुमेरु लौटने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महेश्वर। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ हनुमान, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अधैर्य हो रहे होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। मुझे भी आज्ञा दीजिए। ज्ञान गुण सागर हो गए हो तुम, तो तुम्हारे मन में तो कोई और बसा है। नारायण नारायण।
रुको। प्रणाम लंकेश। प्रणाम श्वसुश्री। ये क्या लाए हैं आप? क्या है इसमें? लंकेश, इसमें वो है जिसकी आपको तीव्र प्रतीक्षा थी और मेरे इतने दिनों के श्रम का परिणाम है ये। ये है वो अस्त्र, एकाग्नि, महाघातक, महाविध्वंसक। अचूक लक्ष्य भेदन। इससे आप वध कर सकते हैं नारायण के नर अवतार का। अति उत्तम श्वसुश्री, प्रसन्न कर दिया आपने रावण को। अति उत्तम। अब नारायण का नर अवतार अब होगा लक्ष्य इस एकाग्नि का। रक्ष वंश की रक्षक देवी निकुंबला हम पर कृपा करे। लंकेश, आपके स्पर्श करते ही ये जागृत हो उठा है। जी श्वसुश्री, आप उस नर रूपी नारायण को रावण से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं। प्रिय, स्वामी, मुझे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। युवराज हनुमान लौट आए। युवराज हनुमान लौट आए। लौट आए। वो देखिए स्वामी, हनुमान वायुदेव के साथ आ रहा है। केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, युवराज मारुति की।
प्रणाम वायुदेव। आप सबका कल्याण। माँ, पिताश्री, राम राम। नानी, मौसी, राम राम। प्रतीत होता है हनुमान पूर्ण रूप से राममय हो गए। युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय। हनुमान मेरे दास, तुम आ गए जैसे मेरे प्राण लौट आ गए। पुत्र हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। सूर्यदेव जैसे गुरु ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे पुत्र? तुम्हारा वो उत्साह, वो उमंग कहाँ लुप्त हो गई? अपनी माँ से कैसे लिपट जाते थे? सुन रहे हो पुत्र, मैं कुछ कह रही हूँ। वायुदेव, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? महाराज केसरी, हनुमान ने अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। इसके लिए मैं सूर्यदेव आपका और सभी देवताओं का आभारी हूं, जो मेरे पुत्र के लिए इतना कुछ किया। किंतु इसे आप चिंता मत कीजिए, हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है। जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम वायुदेव। शुभमस्तु। वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? अंजना, इतने दिनों बाद तो हमारा हनुमान लौट कर आया है और तुम इन बातों में उलझी हो। कदाचित मैं ही कुछ अधिक आशंकित हो रही हूँ हनुमान को लेकर। हनुमान, हम सबको तुम्हारी चिंता लगी थी। तुम्हें सकुशल देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। मित्र, तुमने हम सबको रक्षित किया। हाँ हनुमान, आज अगर तुम ना होते तो न जाने आज क्या होता। हनुमान की जय।
हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। सुनो प्रजाजनों, हनुमान अपनी शिक्षा प्राप्त कर वापस आ चुका है। इसके लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। मंत्री जी, उत्सव की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। छोड़ दो। कर दो सब, कोई बचने न पाए। मार डालो सबको, भस्म कर दो सब। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम देवेश्वरी। देखिए प्रभु, लंकेश रावण का आतंक। अरे क्या तुम हो नारायण के नर अवतार? नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। उसे रोकने के लिए आपको लंका जाना होगा देवर्षि। मैं समझ गया प्रभु। आपकी लीला अपरंपार। जैसी आपकी आज्ञा। मर करके देखता हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा करो, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ भगवान। हनुमान, सूर्यलोक कैसा दिखाई देता है मित्र? हनुमान, सूर्यलोक के गुरुकुल में भी तो तुम्हारे कुछ मित्र बन गए होंगे ना? क्या हुआ मित्रों? लगता है वहाँ सूर्यलोक में कोई राम नाम का मित्र मिल गया है हनुमान को। मित्र? राम? कौन राम? कहाँ के हैं वो राम? अच्छा, तो अब यहाँ खड़े ही रहोगे या क्रीड़ा के लिए भी चलोगे? बहुत दिनों के पश्चात आया है हमारा मित्र हनुमान। बालकों, जी महारानी माँ। पहले मिष्ठान खा लो, उसके बाद खेलना। चलो चलो मिष्ठान खाते हैं। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध आ रही है। हनुमान, तुम्हारी रुचि के लड्डू भी बनवाए हैं। राम राम राम।
आश्चर्य है, जिन लड्डुओं को देखकर हनुमान उछल पड़ता था, आज उन्हीं को अनदेखा कर रहा है। चलो बालकों, भोजन कर लो। पुत्र हनुमान, आओ भोजन कर लो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता है कि बहुत दिनों के पश्चात लौटा है, इसीलिए व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया है।